बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ़ इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। सेल्फ़ इंडक्शन क्या होती है कि हम एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करते हैं, करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं, वेरी करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब हम करंट को कम ज़्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है, हमने एम्पेयर्स लॉ से भी ये बात पढ़ी थी कि जब एम्पेयर्स लॉ बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम फ्लक्स को वेरी करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब पहले सेल्फ इंडक्शन पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों या कि दो ऑब्जेक्ट हों। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि आप दो बंदे दोस्त हैं, ठीक है, और वो आपका तीसरा कोई वो आपके दोस्त का दोस्त है, तो वो म्यूचुअल फ्रेंड हो गया। ठीक है, तो इसका फिनोमेना यहाँ लिखा हुआ है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल बाय द चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल विद द हेल्प ऑफ वेरिंग करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि आपके पास नीचे पिक्चर में दिखाता हूँ, बेहतरीन समझ में आएगा कि हमारे पास दो कॉइल हैं। एक कॉइल है प्राइमरी कॉइल जिसको बोलेंगे, दूसरी कॉइल है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल को आप करंट दे रहे हैं, फिर आपने रियोस्टेट लगाया हुआ है, करंट को क्या कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर दूसरी कॉइल जो कि सेकेंडरी कॉइल है उसके करीब रखी होगी, ये नहीं कि अब आप 2 किलोमीटर दूर रख दें बोले सर हो नहीं रही, करीब रखी होनी चाहिए, बिल्कुल करीब पड़ी हुई होंगी। तो अगर प्राइमरी कॉइल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो साइंसदानों ने क्या देखा कि सेकेंडरी कॉइल में खुद ब खुद करंट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। यानी सेल्फ इंडक्शन में तो ये है कि आप चेंज करते हो तो आपको करंट प्रोड्यूस हो जाती है, एक ही कॉइल से आपको मिल जाती है। अगर लेकिन आप इस तरह चाह रहे हैं कि आपकी दो कॉइल्स हों और एक में आप करंट दें, दूसरे में खुद ब खुद ही करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, फिर म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। जैसे जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, जो हम इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का ट्रांसफार्मर भी आप पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है वो किसकी बेस पे होती है, म्यूचुअल इंडक्शन की बेस पे होती है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा उसके हिसाब से, मैथ के हिसाब से भी देख लेते हैं कि कंसीडर टू कॉइल, दो कॉइल हैं हमारे पास। एक कॉइल बैटरी से कनेक्ट है जो कि प्राइमरी है, और दूसरी जो है उसके ऊपर हमने मीटर लगाया हुआ है जिससे हम चेक करेंगे कि कितना करंट हमें मिल रही है। फिर हमने क्या किया कि प्राइमरी करंट में करंट देना शुरू किया और करंट को वेरी करना स्टार्ट कर दिया। किससे, रियोस्टेट से। ठीक है, रियोस्टेट से हमने वेरी करना स्टार्ट किया। वेरी करने की वजह से प्राइमरी के अंदर फ्लक्स का चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आया तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था पहले, आपको शायद याद हो इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि इसमें इलेक्ट्रिक अगर करंट के पास एक कंडक्टर हो तो उसके अंदर भी हमने जो प्रोड्यूस की थी करंट कैरिंग कंडक्टर से जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी, वो वाला टॉपिक अगर नहीं भी याद तो मैं अभी बता देता हूँ कि द कॉइल इन द बैटरी, द प्राइमरी क्या करेगी कि वो करंट को रैपिडली चेंज करेगी, वेरी करेगी। वेरी करने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द current is changed in primary coil, the magnetic flux through the secondary coil due to the primary coil also change। सही है, जब हम प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करेंगे करंट से तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा, गिवन दैट कि वो दोनों करीब पड़े हुए हों। और जब सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमें पता है लॉ ऑफ इंडक्शन के, जैसे ही कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि प्राइमरी में करंट चेंज करने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो फ्लक्स सेकेंडरी के फ्लक्स को चेंज कर रहा है, तो सेकेंडरी के फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। ई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वही है जो हम सेल्फ इंडक्शन होती है, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन से हमने ये फार्मूला उठाया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से। जितनी जल्दी
हम करंट को चेंज करेंगे या जितनी बड़ी करंट लेंगे और उसको जितने तेज़ी से चेंज करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज होता है, पावर होती है, वो फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, वो फोर्स जो कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ठीक है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट चलना शुरू हो जाएगा। माइनस का साइन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेंज लॉ से रिलेटेड है। लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर ईएमएफ जो है वो लेफ़्ट से राइट इंड्यूस हो रहा है किसी उसमें कॉइल में, तो जो उसका सॉरी अगर फ्लक्स जो है या करंट जो पास हो रही है वो राइट से लेफ़्ट हो रही है, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो लेफ़्ट से राइट होगी। अच्छा, उसके बाद हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया इक्वेशन 1 में, तो क्या बन गई? ई एस इज इक्वल टू माइनस, और जो हमने कांस्टेंट ऐड किया वो m है। m क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में हमने इस जगह पे l लिखा था, बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें क्या होता है E इज़ इक्वल टू माइनस एल डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, और म्यूचुअल में क्या होता है कि E इज़ इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सिर्फ m और l का फ़र्क है म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन में। तो म्यूचुअल इंडक्शन की हमारे पास फिर इक्वेशन क्या आ गई? माइनस एम डेल्टा एल अपॉन टी। अब हमें पता है, फेरेडे ने हमें बताया है कि ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हम फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। इसको हमने पुट कर दिया ई की जगह पे, ई की वैल्यू को, ई की वैल्यू की पुट की, तो नीचे से डेल्टा टी दोनों आपस में डिवाइड हो गए और हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? माइनस भी दोनों साइड से डिवाइड हो गए, हमारे पास आंसर आ गई एम डेल्टा आई पी इज़ इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई। सही है, डेल्टा फाई मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेल्टा फाई मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा आई मतलब चेंज इन करंट, एन एस है नंबर ऑफ कॉइल्स और नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, और एम आपकी म्यूचुअल इंडक्शन का बताया गया। ठीक है, और इसकी भी यूनिट क्या है? हेनरी। सेल्फ इंडक्शन की भी हेनरी होती है, म्यूचुअल इंडक्शन की भी हेनरी होती है, क्योंकि हेनरी जो वो है आपकी ऐसा यूनिट है वो इंडक्शन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम है, सेल्फ इंडक्शन है, बस फ़र्क इसमें क्या है कि इसमें दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो